शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा, तेरा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि जब परमात्मा हमें कुछ समझ देते हैं और कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो लेसन वो खुद ही देते हैं, लेकिन अपने अंदर ये ज़रूर डाल देते हैं कि जिस सॉल का जिस तरीके से कनेक्शन लिखा है उसी तरीके से वो होता है। जो महाराज हमें बोलते हैं करने के लिए, हमें वो करना है, बाहर वालों की नहीं सुननी है, ऐसा भी मन में विचार लाते हैं। और ये भी बताते हैं कि कब हमें क्या करना है, वो भी हमारे गुरु महाराज ही बताते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, क्योंकि जितनी संगत होंगी, उनकी जर्नी जिस तरीके से होगी, उनका जैसे कनेक्शन होगा, वो अपने सत्संग उसी तरीके से आपको सुनाएंगे। और बस फ़र्क इतना है कि आप कितना भरोसा रखते हो, कितना विश्वास रखते हो अपने परमात्मा पर, कि आपको वो सारे सत्संग ऐसे लगते हैं जैसे आंखों के सामने आप खुद देख रहे हो। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज ने बहुत प्यारी सत्संग सेवा बख्शी। उसमें जो कृपा की वो बहुत प्यारी थी। महाराज की प्लानिंग हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जानते हैं। उन्होंने किस तरीके से अपने आप से जोड़ा और किस तरीके से वो मौका दिया कि जब ये सत्संग सेवा मिली तो वहाँ पर गुरु के समय की एक संगत आई, और जो कि रजनीश अंकल थे, उनसे मिलने का मौका मिला। और मैंने गुरु महाराज से हमेशा यही कहा था, जो मेरे लिए ज़रूरी है वो तुम दोगे, जहाँ दोगे, जैसे दोगे, वो सर माथे पर है। क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये भाव बिल्कुल भी नहीं है कि वो इतनी पुरानी संगत है या वो इतनी पुरानी है, मैं भाग दौड़ लगाऊं और उनके पीछे भागूं कि वहाँ वो आ रही है, वहाँ वो आ रही है। नहीं, जहाँ मेरा गुरु है वहाँ जो मेरे लिए ज़रूरी होगा, जिससे मिलवाना मेरे लिए ज़रूरी होगा, उसे महाराज मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ये उनकी कृपा है, उन पर विश्वास है, उन पर भरोसा है। मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग मुझे जितने महाराज ने जितने भी सत्संग सुनवाए या जितनी पुरानी संगत से जो भी सत्संग सुनवाना था वो मुझे सुनाते चले गए, क्योंकि जो मेरे अंदर था वो मुझसे ज़्यादा मेरे महाराज जानते हैं। तो मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो भी मेरा परमात्मा, मेरा डॉक्टर, मेरा मालिक सब जानता है। तो उन्होंने उनके थ्रू कुछ ऐसे सत्संग सुनवाए जो कि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं मन में ये बहुत होता है कि किस रूप में गुरु महाराज आशीर्वाद देते तुम नहीं समझ सकते। मुझसे जो भी सत्संग करवाते हैं या जो भी बोलने के लिए एक भाव दे देते हैं या याद दिला देते हैं कि तुझे ये शेयर करना है, तो वो गुरु महाराज की मर्जी है। हमारे अंदर, हमारे बाहर कुछ मायने नहीं रखता। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। नहीं मतलब किसी भी चीज़ से, सिर्फ गुरु महाराज से होना चाहिए कि वो जैसे चाहें वैसे हमें लेकर चले। तो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इससे भी प्यारी बात कि उन्होंने जो सत्संग किया, बताया, वो मैंने पहले भी सुना था, जो महाराज ने मुझे सुनवाया था, एक नहीं कई बार। फिर दोबारा से गुरु महाराज ने वो सत्संग सुनवाया कि जिसमें रजनीश अंकल ने बताया था कि किस तरीके से गुरु महाराज के पैरों से काफ़ी बड़े साइज़ की जो कृष्ण और राधा की मूर्ति थी वो निकली थी, और वो उनके दर्शन देने के बाद महाराज ने अपने पेट पर रखवाई थी और वो वहीं अंदर ही विलीन हो गई थी। तो जो सत्संग था वो बहुत डिवाइन था और सुनकर बड़ा आनंद आया। लेकिन बस वही है कि हर इंसान उस पर फेथ नहीं करता जो उसको परमात्मा ना माने। और जैसे ये सत्संग पता नहीं क्यों गुरु महाराज ने मेरे से कहलवाया, मेरे ही घर में किसी के सामने, शायद वो कनेक्ट नहीं है इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन वही क्वेश्चन आता है कि मानोगे तो सब कुछ है
और सच में जब तक इंसान अपनी आँखों से नहीं देखता तो वो नहीं मानता। और ये बहुत बड़ी बात है, जैसे हम शुरू से सुनते आ रहे हैं हमारे ग्रंथों में, अगर इस तरीके से हम क्वेश्चनिंग करेंगे अपने परमात्मा के लिए, तो आप ये देखो कि जो अब तक हम सुनते आए हैं कि किस तरीके से भगवान राम ने कितने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, वो शक्तियाँ कैसी थी, और किस तरीके से भगवान कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों का संहार किया, उनका जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब कुछ। माँ दुर्गा ने किस तरीके से राक्षसों का खात्मा किया। लेकिन हमारे महाशिव तो बिना अस्त्र और शस्त्र के आए हैं ना इस दुनिया में, इस धरती पर। वो इसलिए क्योंकि हमारे महाशिव हर चीज़ की, हर किसी का कल्याण करने के लिए आए हैं। वो भक्ति द्वारा, वो उस मार्ग द्वारा, वो खुद ही हर चीज़ के दाता हैं। चाहे वो मृत्यु है, चाहे वो जन्म है, वो किसी भी तरीके से आपको लाइफ बख्शते हैं, कुछ भी करते हैं। वो एनर्जी, एक ओमकार की एनर्जी, उन्होंने जन्म यहाँ राक्षसों को मारने के लिए नहीं लिया, उन्होंने तारने के लिए लिया है। उन्होंने सबका कल्याण करने की जिम्मेदारी जो अपने ऊपर लेकर वो इस रूप में आए हैं धरती के ऊपर, वो इसलिए नहीं आए कि हमारे इसमें ये सब कुछ तुम्हें कहीं से राक्षस दिख जाएंगे उसी रूप में और तुम उन्हें मार रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ा राक्षस गुरु महाराज ने जो हमें समझाने की कोशिश करी है कि वो हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में है, जो कि हमें परेशान करता है या हमारे विचारों को बांधकर उस तरीके से एक्शन लेने पर मजबूर करता है। वो सब कराते हैं, वो सारी हर चीज़, हर वो जो हमारा दिमाग या हमारा मन जो अशांत रहकर इन सब कहते हैं ना, जो अवगुण होते हैं वो जब भारी होते हैं तो इंसान खुद राक्षसी उसमें आ जाता है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं आपके चेहरे पर ही लिखा होगा कि ये राक्षस है या ये राम है, नहीं, वो सब तुम्हारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। और महाराज हमारी वो डिवाइन शक्ति बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आई है और तुम्हें सिर्फ ब्लेस करने के लिए आई है, तुम्हें वो मौका देने के आई है इस कलयुग में कि तुम अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, एक अच्छा इंसान बनो, आगे बढ़ो और वो सब करो जो महाराज तुम्हें कराने के लिए, सिखाने के लिए इस धरती पर आए हैं, जो मोक्ष देने के लिए आए हैं। वो हमें मोक्ष देने आए हैं और ये कोई नहीं दे सकता सिवाय ओमकार के। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु के अलावा ये कोई नहीं बख्श सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने हमें अपने डिवाइन चरणों में जगह दी, शरण दी। इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ यही बताने की कोशिश की है, हमें समझाने की कोशिश की है कि अपने अंदर के अवगुणों को साफ करो। गुरबानी हमें क्यों सुनाते हैं? गुरबानी इसीलिए सुनाई जाती है कि हमारे अंदर की, जो हमारे हृदय में जो एक कहते हैं ना कि एक जो मैल बसी होती है उसको साफ करना होता है। वो सब साफ होती चली जाती है धीरे 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 धीरे, और वहाँ हमारे हृदय में जो परमात्मा का वास है, वो जो उनका स्थान है, वो हमें दिखाई देता है कि हाँ, हम उस परमात्मा का नाम जपने की जो भी चेष्टा करेंगे वो सफल होगी और हमारे साथ हमारा भगवान होगा। इससे प्यारा डिवाइन ऑरा कुछ भी नहीं। हर उस रूप में हमें भगवान दिखता है, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, गणपति के रूप में हो, चाहे हम माता दुर्गा को मानते हैं, चाहे लड्डू गोपाल को मानते हैं, चाहे उनकी सेवा करते हैं, कुछ भी करो, वो सब उस एक ओमकार के अंदर का ही तो एक दर्शन है। तो उससे प्यार करो और आगे बढ़ो। इससे प्यारा कोई दर्शन हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरीके से अपनी संगत अपने बनाकर और अपने चरणों में जगह देते हुए, जो गुरबानी सुनाते हुए, हमारा कल्याण करते हुए जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया है और शुक्राना करने का जो रास्ता दिखाया है, वो सबसे प्यारा है। तो शुक्राना करो और आगे बढ़ो, लेकिन अपने अंदर अहंकार और मैं मत आने दो कि मैंने ये किया था। अगर हमें सत्संग सेवा बख्शी गई है तो वो महाराज ने दी, मौका दिया,
अपना बनाया, वरना हम इस लायक नहीं थे। और आज अगर हमें गुरु संगत के नाम से जाना जाता है तो वो मेरे गुरु महाराज की कृपा के अनुसार ही जाना जाता है, वरना हम इस लायक नहीं है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, क्योंकि गुरु जी किस तरीके से, कैसे, कहाँ, क्या करवा दें, ये बहुत ही हमारे जीवन में एक लेसन का काम करता है। क्योंकि वो जब भी जहाँ भी लेकर जाते हैं और जिससे भी मिलवाते हैं, उससे मिलवाने का मतलब कुछ और ही होता है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा डिवाइन दर्शन और सत्संग कभी जीवन में हो ही नहीं सकता कि वो हमें कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या बताते रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपने चरणों से लगा कर रखना महाराज, ऐसे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।